मुझे तुमसे शादी करनी है। शादी? कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? मुझे नहीं पहचानते तुम? नहीं, तुम दुष्यंत हो। मैं दुष्यंत नहीं हूँ। तुम गलत जगह आई हो, चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तुम दुष्यंत नहीं हो? खाओ मेरी कसम, तुम दुष्यंत नहीं हो। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? तुमसे शादी करने आई हूँ। अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ, अपाहिज हूँ मैं। तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मेरे लायक हो या नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करती थी और आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। खूब, तुम में और मुझ में अब जमीन आसमान का फर्क है। इस जमीन आसमान के फर्क ने ही हमें पहले भी अलग कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं यहां इसलिए आया हूं कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे कराऊंगा? पर दुष्यंत ने तो बोला था कि आप शादी की बात करने आएंगे। देखो, जमीन और आसमान का फर्क है तुम में और हम में। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को। पैसे वाला लड़का देखो और शादी कर लो, क्योंकि खुद की दम पर तो तुम लोगों से कुछ होता नहीं। ऐसा कुछ नहीं अंकल, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती हो, और मैं यहां इसलिए आया हूं कि आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना, और शादी के सपने तो भूल ही जाओ। पर अंकल, अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, समझी तुम? सड़क पर आ जाएगा वो, फिर कर लेना उससे शादी। उस दिन जब तुम्हारे पापा आए थे और इतना सब बोल कर गए थे ना, मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब कुछ अपने दम पर बन कर दिखाऊंगी, तभी तुमसे शादी करने आऊंगी। देखो, तब के हालात में और अब के हालात में बहुत अंतर है। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? माँ, पापा और मैं एक शादी में कार से जा रहे थे। पापा ने रास्ते में मेरी शादी का जिक्र छेड़ दिया। मैंने उनसे बहुत मना किया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। हमारी बात बहस में बदल गई और पापा का ध्यान ड्राइविंग से हट गया। हमारी उस कार का एक्सीडेंट हो गया और माँ ने वहीं दम तोड़ दी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त पापा ने भी आखिरी सांसें ली। पापा ने आखिरी वक्त मुझसे कहा कि तू उसी लड़की से शादी करना, क्योंकि तू उसके बिना नहीं रह पाएगा। उस एक्सीडेंट ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। मेरा सारा पैसा इस इलाज में लग गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कॉल क्यों नहीं किया तुमने? मैं तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद आ रहा था। वो मुझे नंबर बदलना पड़ा था। मैंने हमारी दोस्त ज्योति से तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने बताया कि तुम अब डीएम बनने जा रही हो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। मैंने सोचा कि मैं तो अपाहिज हूँ और तुम कहाँ डीएम। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। दुष्यंत, मैं डीएम बनी किसके लिए हूँ? तुम्हारे लिए। अगर उस दिन तुम्हारे पापा अगर मुझे इतना सब नहीं बोलते तो मैं कभी सोचती भी नहीं डीएम बनने की। सिर्फ तुम्हारे लिए बनी। नहीं रिया, फिर भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें और अच्छे लड़के मिल जाएंगे। अच्छे? अगर मेरे साथ ये हो जाता, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेते? भी नहीं, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो किसी से नहीं करता। फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार कर लिया है। प्लीज अब इस इंतजार को खत्म कर दो। रिया, मैं जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख पहुंचा। प्लीज मुझे माफ कर देना। एक शर्त पे, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा। हमेशा। I love you. लव यू टू।